नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिनका परिचय ना सुनेंगे तो आप दंग ही रह जाएंगे। बहुत ही एक अच्छे कार्य करती है समाज में और गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है रेसलर में एंड कांग्रेस में निगम पार्षद के चुनाव भी लड़ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय में भी इनकी पहचान। इनका परिचय इन्हीं से ही सुनवाते हैं और फिर हम इनसे बात करते हैं ये जो आजकल पहलवानों को लेके धरना प्रदर्शन हो रहा है और जो आजकल कांग्रेस को लेके राहुल गांधी जी को लेके विचार हो रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम मैं आपका परिचय आप ही से सुनना चाहेंगे। जी, मेरा नाम दीपिका देशवाल है। आई एम फॉर्मर एथलीट। मेरे 6 बार गोल्ड मेडल है रेसलिंग में नेशनल लेवल पर, इंटर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी सारी पढ़ाई हुई है और अभी हाल ही में मैंने अपना पीएचडी का थीसिस सबमिट किया है 24 अप्रैल को आर्ट्स फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हमेशा मैं कॉलेज से ही टॉप करती आई हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी, एग्रीगेट वाइज भी। और स्कूल टाइम तक मैं नेशनल और स्टेट बास्केटबॉल खेली हूँ, लेकिन कॉलेज में आने के बाद मैंने रेसलिंग स्टार्ट की और मेरे 6 लगातार फिर गोल्ड मेडल आए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की, दिल्ली विश्वविद्यालय से चुनाव भी लड़ी, ऑफिस बियरर भी रही, डूसुईसी भी रही और स्पोर्ट्स को हमेशा प्रेफरेंस दी। और 2019 में भी मैंने पंजाब में लीग करवाई बास्केटबॉल की। और स्पोर्ट्स के चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो तो मेरे से जो मैक्सिमम बनता है मैं सबकी मदद करती हूँ और शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो कि मैंने किसी की हेल्प ना की हो। इवन आई वॉज ऑफिसर इन गवर्नमेंट। मैं पंजाब सरकार में सरकारी अधिकारी थी, वहां से रिजाइन करके ही मैं चुनाव लड़ी थी। हालांकि सबने कहा कि नहीं आप बड़ी पोस्ट पे हो, आप मत करो, बट मेरा शुरू से ही है कि पॉलिटिक्स मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल कि जहां पे हम सोशल बड़े लेवल पे सब लोगों की मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स को प्रेफरेंस करती हूँ। सामाजिक काम तो आज भी आप करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कभी इस चीज में कोई पार्टीबाजी नहीं देखती, कभी कोई कास्ट नहीं देखती, कोई क्रीड नहीं, कोई स्टेट नहीं। मेरे लिए एवरीवन इज इंडियन, हर एक भारत का नागरिक है। मुझे मौका मिला भगवान ने आप सबके आशीर्वाद से, सब लोगों की दुआओं से अपने देश का नाम रोशन करने का। मैं आई एम फर्स्ट इंडियन गर्ल जिसने अमेरिका में 2 बार यूएन में स्पीच दी है। मैं यूनाइटेड नेशंस की मेंबर भी हूँ और 2016 में यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर चुकी हूँ। मुझे काफी वहां से अवार्ड भी मिले हैं और अभी भगवान ने चाहा तो अभी जुलाई में भी मेरे को इनवाइट किया है, तो मैं जुलाई में जाऊंगी यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क और एम्स्टरडैम में, कनाडा में, वहां की परेड में स्पेशल गेस्ट बन चुकी हूँ। तो मतलब ये सब मैंने कभी ये सोचा नहीं था, भगवान ने अपने आप रास्ता दिखाया और चीजें होती चली गई। इन सब चीजों के पीछे वजह है कि मैंने हमेशा लोगों की मदद की है। आप कभी देखेंगे, कभी आप किसी अधिकारी को फोन करते हैं तो ना तो फोन उठाएंगे और अपने आप को इतना बिजी दिखाएंगे, वाइल दे आर नॉट बिजी एट ऑल, बट दे विल शो कि वो बहुत बिजी हैं, लेकिन ना वो किसी की मदद करते जो उनके ज्यूरिडिक्शन में आता है, ना वो एफआईआर दर्ज करेंगे, ना उसको परसू करेंगे, ना लुक आफ्टर करेंगे। 0.1 या 2% ऑफिसर ऐसे हैं जो ढंग से मदद करते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं, रियल में समझते हैं कि हाँ इस छोटे लेवल पे ये चीजें हो रही हैं। मान लो जो कोई आईजी लेवल का है, एसपी लेवल का है, कोई एसएचओ गड़बड़ कर रहा है या कांस्टेबल कर रहा है, तो ये लोग ये एक बार दर्ज होने के बाद उसको परसू नहीं करते और अगर कोई करता भी है तो ढंग से मदद नहीं करते। ये चीजें मैंने काफी देखी है, वो कोर्ट्स में हो या वो थाने मैटर पे हो या कुछ भी हो। तो जब मैं उन लोगों की मदद करते वक्त पता चलता है ये प्रॉब्लम आई, तो मैं फिर भी लास्ट तक परसू करती हूँ जब तक उनको जस्टिस ना मिल जाए। तो ये जो मेरे में फितूर है वही चीजें मेरे को आगे तक लेगी। वहां के जो फॉरेन की गवर्नमेंट है उन लोगों ने देखा, उन्हें पसंद आया, जबकि खुद के देश में इतनी प्रेफरेंस नहीं मिली इस चीज। कानून को लेकर देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है, क्योंकि आप आए दिन केस ही सॉल्व करते रहते हैं, अपने सामाजिक कार्य में आप सबसे आगे रुचि रखते हैं। तो कानून की बात से ही मेरे को याद आया, अभी जो ये पहलवानों का चल रहा है धरना प्रदर्शन, बीजेपी के बृजभूषण जी ने जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए और उनके ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन जेल नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने 2 शब्द क्या बोल दिए तो उनके ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज हो गई और उनको जेल भेजने की पूरी साजिश तक नहीं छोड़ी। तो आप उस पर क्या कहेंगे? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राहुल जी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की जो एक हमारा राइट है वो उन्होंने बोला और उन्होंने सवाल पूछा, और एक एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी एमपी, कोई भी पार्टी, दे हैव राइट टू आस्क। अब उन लोगों का करंट गवर्नमेंट का फर्ज बनता है उसका आंसर देने का, पर इन लोगों को वो सवाल चुभ गया।
तो उस चीज को प्रेस्टीज इशू बना लिया और उनके पीछे पड़ गए। अगर आप इतने पाक साफ है तो एक एमपी जो सही सवाल पूछ रहा है कि भाई आप क्लियर बताओ, हमारी जनता का सरेआम नुकसान हो रहा है और आप अपने दोस्त को इतने मेहरबान क्यों हैं? बिल्कुल सही सवाल था। वो तो इनको रड़क गया, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअसली लगातार हमारे पहलवान परेशान है और एक बंदा उसके पीछे है। इवन मुझे यूएस से भी जो अपने एनआरआई हैं और दूसरी कंट्री से भी कईयों के फोन आए कि व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। तो ये सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं, हमारे देश के हर नागरिक की बेइज्जती है अगर आप उस चीज को सॉल्व नहीं करते तो। आप और आपने काफी गुंडों को सफाया किया, बहुत अच्छा किया। तो जब अभी और गुंडे हैं, अगर उनके पीछे बीजेपी का लेबल लगा तो आप उस चीज पे क्यों एक्शन नहीं ले रहे? इस पे इतना लेट करना ही नहीं चाहिए, डिले करना ही नहीं चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। जब वो इतने इंटरनेशनल लेवल की रेसलर हैं, एक इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, उन्हें भली भांति पता है, और छोटी रेसलर या जो और छोटे खिलाड़ी हैं उनके पास आए, उन्होंने बताया उनको कि दीदी भैया हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि एक जो अपब्रिंगिंग स्टेज होती है बच्चे की, तो बड़ा डरता है कि कभी मम्मी पापा हमें रोक ना ले, फिर कल नाम जा ना पाए। तो उनको बता रहा है और सारे सब कुछ क्लियर कट है, तो क्यों अब तक एक्शन नहीं लिया गया? तो ये एक्शन लेना चाहिए कि ये एक गवर्नमेंट को करना चाहिए। जब गवर्नमेंट कांग्रेस सत्ता में थी तो इन लोगों ने कभी भी ऐसा कोई एडवर्स नहीं किया। मतलब अपोजिशन को भी पूरा मौका दिया जाता था अपनी बात रखने का और हर चीज का। लेकिन बीजेपी जब से आई है, ये लोग पूरा ही डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं वो करते हैं। और जो अगर इनकी नहीं मानता तो उनके यहाँ कभी ईडी का छापा या कभी कुछ, उसको रैंडमली किसी ना किसी चीज में फंसा देते हैं। आजादी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक मजाक बन गया इन लोगों के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की बात करी जाती है तो आप निगम पार्षद के चुनाव लड़ चुकी है, तो राहुल गांधी जी के जैसे राहुल गांधी उनके बोलने पे उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है और उनका मकान भी छीन लिया गया है। राहुल जी ने लगातार जो सवाल उठाए अडानी के ऊपर कि भाई अडानी और मोदी जी की ऐसी क्या दोस्ती है कि ये नहीं बोल रहे, कुछ भी चीज होती है तो उस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसे ही लॉकडाउन में जब पीएमओ पर इन्होंने आरटीआई का राइट विड्रॉ कर लिया कि आप लोग नहीं पूछ सकते। मतलब हर चीज में इनकी मनमानी चल रही है और सिर्फ ये सोशल मीडिया में और कैमरा को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन रियलिटी में ना कोई प्रोग्रेस हो रही है, ना एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जब इन लोगों ने देखा कि काफिला जुड़ता जा रहा है, यूथ इतना जुड़ गया है, तो इन लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और जब राहुल जी ने लगातार पार्लियामेंट में बार बार सवाल पूछा कि भाई क्यों अडानी को इतना फेवर किया जा रहा है, और उनके पास कोई इस चीज का जवाब नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई इनको ही टारगेट करते हैं ताकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना रहे और इनका काम आसान हो जाए। और उन्होंने अपना काम आसान कर भी लिया। लेकिन जनता को पता चल चुका है कि ये लोग गलत हैं, कांग्रेस ठीक है, राहुल गांधी जी ठीक है। राहुल जी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो गरीबों की, किसानों की, स्टूडेंट्स की, युवा की बात रख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पहलवान आप रही कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है रेसलिंग में। हाँ जी, मेरे नेशनल 6 गोल्ड मेडल है रेसलिंग को। क्यों इन लोगों ने अब तक अरेस्ट नहीं किया? वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर राहुल जी की बात आती है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं जो एक जायज सवाल है, तो उन पे एक्शन ले लिया जाता है और गलत तरीके से उनको सस्पेंड, उनकी एमपी टेन्योर से हटा दिया जाता है। लेकिन जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और उस पे कोई रोकथाम नहीं, दुनिया भर के मुकदमे उन पर हैं। और अब जो लड़कियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, जो पहलवान लड़के रोशन कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं क्योंकि उन्होंने वो भुक्तभोगी हैं। उनको हैरेस किया गया, सताया गया है। जब भी कैंप लगा है, कभी डिसिप्लिन के नाम से कि ये टाइम पे नहीं आए, डिसिप्लिन नहीं रखते, ये सिर्फ बहाने हैं। इनको मेन अपने बंदे सेट करना, चाहे वो फेडरेशन में सेट करने हो या स्पोर्ट्स में सेट करने हो, वो सिर्फ इन लोगों की मनमानी चल रही है। और क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है, इसलिए उन लोगों की तरफ से संरक्षण प्राप्त है। अदरवाइज अगर यही कांग्रेस की एमपी ने किया होता तो कब से 1 मिनट में अरेस्ट करते। क्योंकि अब वो बीजेपी का है तो गंगा हो गया, जो सारे पाप हैं अगर बीजेपी का लेबल लग जाता है तो ये लोग उसको, उसकी हर चीज, हर केस खत्म करवा देते हैं, उसको क्लीन चिट दे देते हैं। जंतर मंतर पे तो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी में आगे आए, वो इस बात के लिए आगे आए हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी, वहां पे नौकरी नहीं दी जा रही, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि तमाम शिकायतें बीजेपी की तरफ से ही आ रही है या कांग्रेस की तरफ से भी है? देखिए, ये युवा की एक, हम इसको अगर पॉलिटिकली 1 मिनट के लिए पॉलिटिक्स एकदम बंद कर दें और दूर करें, देश की प्रोग्रेस सोचें।
तो हम ना कोई कांग्रेस की बात करें, ना बीजेपी की बात करें, हम अपने देश के युवा की बात करें। एक बच्चा खेल रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलती। अभी जो गूंगा पहलवान जी थे, उसने इतना धरना प्रदर्शन किया राष्ट्रपति भवन के बाहर बैठे, जब जाके उसकी सुनवाई हुई, क्योंकि वो गूंगे बहरे थे, म्यूट थे, इस वजह से उनको फिजिकली चैलेंज होने की वजह से उनके हक उनसे छीन लिए गए। लेकिन हर चीज के मतलब कि इन लोगों से हर चीज प्रोटेस्ट के बल मांगनी पड़ी। मेडल्स मिले जब, तो मोदी जी टी शर्ट पे सबके सिग्नेचर करवा के एक मेमोरी की तरह रख रहे थे, तो अब वो चीजें कहाँ गई? क्या सिर्फ वो जब मेडल आता है, वो जब सब लोगों में जोश होता है, तो उस जोश को बस एनकैश करने के लिए था? वो सिर्फ दिखावा था? तो अगर रियलिटी वो वाला बिहेवियर सही था, तो अब ऐसा क्यों है? तो या तो ये गलत है, या वो वाला जो बिहेवियर कर रहे थे उस टाइम वो झूठ था। तो ये फेक जो दुनिया बना दी है इन्होंने, वो चीज गलत है। अगर उनके दिल में रियल में उनके प्रति प्यार है, और एक है कि भी हाँ हमारे बच्चे मेडल लेके आए हैं, तो अब उनको इस चीज में बोलना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, स्पोर्ट्स का इश्यू हो, मोदी जी को आगे आके इन लोगों की सुनवाई करनी चाहिए। अगर नहीं सुनवाई की, तो आप देखना सारा यूथ रोड पे होगा। और सिर्फ अभी तो दिल्ली जंतर मंतर पे है, पूरी इंडिया में प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन करने के बाद ही सुनाई होती है, ये काय का हक है? मतलब ये कहाँ की सुनिए? अभी 2-4 साल से हमारे देश में ऐसा दुर्भाग्य हो गया कि ये लोग सुनाई नहीं करते। हर चीज के लिए पर्चे, किसानों को, कभी किसानों को रोड पे आना पड़ रहा है, कभी छात्रों को रोड पे आना पड़ रहा है, बिना उसके लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिशियन कैसे? पॉलिटिशियन में पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। तो इन लोगों को जब तक नहीं शोर सुनता, तो ये सेंसिटिव है ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में आप भी थी मेरे ख्याल से। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी ऐसे मुद्दे आए, अगर और उसके बाद राहुल जी को इन्होंने दिल्ली पुलिस से नोटिस भी दिलवाया, काफी गर्ल्स ने आके अपने इश्यूज बताए। तो ये चीजें जब उनको आके बता देते, फिर कहते कि बताओ वे कौन लड़कियां थी? अरे जो लड़कियां तुम्हारे सामने आके सरेआम चीख चीख के कह रही है, उनकी तो तुम सुनवाई नहीं करते। लेकिन जो एनोनिमस, जो नाम नहीं बताना चाहते, तुम उस सांसद को जाके नोटिस इशू कर देते हो कि कौन सी लड़की आपसे मिलने आई हैं, तो उनका नाम बताइए ताकि हम कार्रवाई कर सकें। ये बताइए, वो बताइए, मतलब क्या गुंडागर्दी चल रही है सरेआम। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीजें कभी हुई नहीं थी, जो चीजें अब हो रही हैं। 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखिए, जो पार्टी काम करे देश के लिए और हमेशा अच्छी साबित हुई है, वो पार्टी आनी चाहिए। और वो आप सबको पता है किसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, कौन पार्टी ने हमेशा छात्रों की, किसानों की, महिला वर्ग की, सबकी सुनवाई की है। वो पार्टी आनी चाहिए, ना कि वे हथकंडे आने चाहिए जो हर जगह बस सेटिंग, सेटर, मनी, मैनिपुलेशन, ये चीजें सब बंद हो जानी चाहिए। आपने देखा कि दीपिका जी के राय क्या थी। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके इन सब विचारों को लेके क्या राय है। इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज।